अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जाफर एक्सप्रेस अटैक से रिलेटेड कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें जो तमाम फैक्ट्स हैं उनको ऑफिशियली प्रेजेंट किया गया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान इस चीज़ को रिस्पॉन्स करेगा और अगर करेगा तो किस सूरत में करेगा, उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाईलाइट किए गए, उनके ऊपर बात करेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है तकरीबन आज 3:30 के करीब शुरू हुई और इसमें DGIS-PR शामिल थे और साथ ही साथ जो बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर है वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एज अ स्पोक्स पर्सन शामिल थे। और तकरीबन पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम जो जाफर एक्सप्रेस अटैक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और उसके बाद जो हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, उन तमाम चीजों के ऊपर डिटेल्स में बात की गई। उनके जो विजुअल एविडेंसेज हैं उनको दिखाया गया। इवन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब SSG और ज़रार ATU के जो कमांडोज थे वो रेस्क्यू ऑपरेशन को सर अंजाम दे रहे थे, उस पूरे ऑपरेशन की भी जो वीडियो क्लिप्स है वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शोकेस की गई, जिसको आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इस कॉन्फ्रेंस से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान एज अ स्टेट इस वाकये को रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा गया। तो यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्टली इस टॉपिक के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं पर भी कोई भी बातचीत नहीं की गई, जो कि इनको एब्सोल्युटली इस चीज को करना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो कौम है इस टाइम के ऊपर वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़ी है कि उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको एक रिस्पांस की जो उनकी डिमांड है उनको एड्रेस करना इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को भी क्लियर करता चलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्पांस से रिलेटेड इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस पूरी ब्रीफिंग के अंदर या मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जो और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो इस टेररिस्ट ऑपरेशन का सोर्स था, जहां से जाफर एक्सप्रेस के अटैक की जो है वो तमाम प्लानिंग की गई थी। और ऑब्वियसली वो जो सोर्स था वो अफगानिस्तान था। पाकिस्तानी मिलिट्री के जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जो सिग्नल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि जाफर एक्सप्रेस के जो अटैकर्स का कम्युनिकेशन लिंकेज है वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर से हो रहा था। मतलब कि इस पूरे वाकये की प्लानिंग, इसकी इंप्लीमेंटेशन सारी जो है वो अफगानिस्तान से कंट्रोल की जा रही थी। और BLA की जो हाई कमांड है वो इस टाइम के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर किसी न किसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है। और पाकिस्तान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली इस चीज को इंडिकेट किया कि ये जो तमाम चीजें हैं ये अफगानिस्तान से ओरिजिनेट कर रही हैं। अब ऊपर ऊपर से सुनने में ये चीज कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम नहीं होती, हम लोग पहले भी ये चीज कहते रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्रूशल पॉइंट के ऊपर हमारी स्टेट का बार बार इस चीज को रिएट्रेट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि सारे जो अटैक्स हैं वो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये इस वजह से भी किया जा रहा है कि कल को अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई बड़ी एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के अंदर कंडक्ट की जाती हैं तो वो जो स्ट्राइक्स हैं वो पहले से जस्टिफाइड हो कि अफगानिस्तान से जाफर एक्सप्रेस का अटैक जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो इसी के रिस्पांस में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मैसिव एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफगानिस्तान को मेंशन करना, इसका मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एडिशनल एयर स्ट्राइक्स के लिए रास्ता क्लियर कर रहा है, ताकि कल को किसी भी किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान को फेस ना करना पड़े कि आपने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स क्यों की हैं। तो उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के पास एक वैलिड रीजन हो, जिसको ISPR ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया। अब इस पर्टिकुलर चीज से जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई है, मुझे अपने तौर के ऊपर काफी ज्यादा होप महसूस हो रही है और आपको भी होनी चाहिए कि इंटरनली पाकिस्तान आर्मी का कहीं ना कहीं पर ये माइंड सेट हो गया है कि इस चीज को हमें रिस्पॉन्स करना है। और अफगानिस्तान को इस चीज का ओपनली अक्यूज करना ये इसी चीज की एक निशानी है। और ऑब्वियसली पिछले 2 दिनों से हम यही चीज कह रहे हैं कि इस चीज को करना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस का अटैक जो है वो कोई नॉर्मल वाकया बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कैजुअलिटीज हमारी हुई है, मिलिट्री हैं या सिविलियन हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बेशक डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से इस टाइम के ऊपर रिस्पांस का कोई अंदिया ना दिया गया हो, लेकिन इस चीज की पूरी इंडिकेशन है कि बैक डोर के ऊपर कहीं ना कहीं पर हम लोग एक अग्रेसिव स्टैंड लेंगे और प्रॉपर जो रिस्पांस है वो अक्रॉस द बॉर्डर डिलीवर किया जाएगा। अब इसमें इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि एयर स्ट्राइक्स या फिर ऐसा जो रिस्पांस है ये किस टाइम के ऊपर डिलीवर किया जा सकता है। होने को ये एयर स्ट्राइक्स जो है वो आज रात भी हो सकती हैं, आज से 2 दिन बाद भी हो सकती हैं, हफ्ता बाद भी हो सकती हैं। तो इस चीज का हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर ऑपरेशंस तो चल ही रहे हैं, छोटे लेवल के IB ऑपरेशंस हैं, लेकिन इन टेररिस्ट की जो हाई कमांड है या फिर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप है, वो इस टाइम के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर बैठी है। इसी वजह से यहाँ पर जमीनी ऑपरेशन के बजाय जो क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स हैं वो इस टाइम के ऊपर ज्यादा सेंस बना रही हैं। और इस दफा इन चीजों को जल्द अज जल्द और एक मैक्सिमम लेवल के ऊपर करना चाहिए कि ऐसी लेवल ऑफ एयर स्ट्राइक
स्ट्राइक्स हों, जिनकी जो दहशत है वो अफगानिस्तान ने और उसके अंदर जो बैठे पाकिस्तान के दुश्मन है उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ना की हो और ना ही कभी इसको देखा हो। बाकी एंड पर मैं यही कहूंगा कि हम सबको इस टाइम के ऊपर बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि जाफर एक्सप्रेस के अटैक के अंदर जो कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा मिनिमम है। हालांकि कैजुअलिटी काउंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया गया था कि जिस तरह का ये अटैक था हमारी जो कैजुअलिटीज थी उनका खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को अवॉइड किया गया और टाइमली रेस्क्यू ऑपरेशंस की वजह से हम जो मैक्सिमम हॉस्टेजेस हैं जिनमें हमारे सोल्जर्स भी ऑब्वियसली मौजूद थे तो उनको हम रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए। बाकी फ्यूचर में अल्लाह खैर करे और इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो उसको हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करेंगे। अब से जाफर अटैक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आएगी, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब से हम अपनी पुरानी रूटीन जो कि डिफेंस अपडेट्स के ऊपर होती है उनको कंटिन्यू करेंगे और कल से डिफेंस से रिलेटेड ही वीडियोस आया करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।